नमस्कार। आज बात करते हैं दवाइयों के अंदर की उस दुनिया की जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। मेरा मतलब है दवाइयों में मौजूद अशुद्धियां यानी इम्प्योरिटीज। सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। देखिए, हर गोली, हर कैप्सूल या हर सिरप में सिर्फ वो एक्टिव इंग्रेडिएंट या एपीआई नहीं होता जो हमें ठीक करता है। तो फिर और क्या हो सकता है उसमें? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम अशुद्धि या इम्प्योरिटी कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। आखिर ये अनदेखे घटक हैं क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो कोई भी चीज़ है जिसे दवा में नहीं होना चाहिए था। मतलब ये वो एक्स्ट्रा सामान है जो बनाने की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद दवा में रह जाता है। अब ये देखिए, ये थोड़ी टेक्निकल परिभाषा है। ये इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन या आईसीएच की तरफ से है। ये वो संस्था है जो इन सब चीज़ों के लिए नियम बनाती है। और इनकी परिभाषा का सार भी वही है कि अगर कोई चीज़ दवा का असली हिस्सा नहीं है तो वो एक अशुद्धि है। सिंपल। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि अशुद्धियां क्या होती हैं। तो अब वक्त है इन संदिग्धों की लिस्ट पर नजर डालने का। इन्हें मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। देखिए, ये इम्प्योरिटीज़ कितनी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। सबसे पहले हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ये या तो दवा बनाने वाले कच्चे माल से आती हैं या फिर जब दवा खुद ब खुद टूटने लगती है तब बनती हैं। फिर आती हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, जैसे कि भारी धातुएं जो बनाने की प्रक्रिया के दौरान दवा में मिल सकती हैं। और आखिर में हैं रेजिडुअल सॉल्वेंट्स, यानी वो केमिकल्स जो दवा बनाने में इस्तेमाल हुए और बाद में रह गए। और ये भी अपनी जहरीली प्रकृति के हिसाब से 3 क्लास में बटे हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी कम मात्रा में मौजूद इन चीज़ों से क्या फर्क पड़ जाएगा? सच तो ये है कि फर्क बहुत बड़ा पड़ सकता है। मरीज की सुरक्षा और दवा के असर के लिए इन इम्प्योरिटीज को कंट्रोल करना एब्सोल्युटली क्रूशल है। और ये रहे इसके नतीजे। बहुत कम मात्रा में होने के बावजूद ये जहरीली हो सकती हैं। ये दवा के असर को कम कर सकती हैं, जिससे इलाज ठीक से नहीं हो पाता। यही नहीं, ये दवा की शेल्फ लाइफ को भी घटा सकती हैं और कभी-कभी तो दवा का रंग या स्वाद तक बदल देती हैं, जो अपने आप में एक खतरे की घंटी है। तो जब नतीजे इतने गंभीर हैं, तो सवाल ये है कि ये आती कहाँ से हैं? इसके पीछे करीब 7 बड़े कारण हो सकते हैं। तो चलिए थोड़ी जासूसी करते हैं और पता लगाते हैं कि ये बिन बुलाए मेहमान आखिर घुसते कहाँ से हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल करने का पहला कदम यही समझना है कि ये पैदा कहाँ से हो रहे हैं। इस पड़ताल में हम दवा की पूरी जिंदगी, मतलब उसके बनने से लेकर हम तक पहुंचने तक के हर स्टेज पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि ये गड़बड़ कहाँ और कैसे हो सकती है। देखिए, एक इम्प्योरिटी का सफर बहुत पहले शुरू हो जाता है। ये कच्चे माल के साथ ही आ सकती है, बनाने की प्रक्रिया के दौरान घुस सकती है, या फिर दवा बन जाने के बाद भी रखे रखे पैदा हो सकती है। सारी कहानी शुरू होती है बिल्कुल बेसिक चीजों से, यानी कच्चा माल। अगर कच्चे माल में ही कोई इम्प्योरिटी है तो वो सीधे सीधे फाइनल दवा में भी चली जाएगी। जैसे मान लीजिए दवा बनाने में जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल हो रहा है और उसमें पहले से ही एल्यूमिनियम या कॉपर मिला हुआ है, तो जाहिर है वो दवा में भी आ जाएगा। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा फैसला भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अगर दवा बनाने में नल का पानी इस्तेमाल किया जाए तो उसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयंस दवा में मिल जाएंगे। इसीलिए हमेशा डिस्टिल्ड वाटर यानी आंसू जल इस्तेमाल होता है, जो इन सब चीज़ों से बिल्कुल पाक होता है। अब बात करते हैं फैक्ट्री के अंदर के खतरों की। यहाँ हवा में उड़ती धूल एक दवा से दूसरी दवा में जा सकती है। मशीनों की घिसावट से निकले छोटे छोटे कण दवा में मिल सकते हैं। और तो और पैकेजिंग या लेबलिंग में हुई एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ये सब वो खतरे हैं जो दवा की शुद्धता पर सीधा हमला करते हैं। और मजे की बात यह है कि दवा बनने के बाद भी शुद्धता की ये जंग खत्म नहीं होती। वक्त के साथ दवा खुद ही अस्थिर हो सकती है, एक तरह से अपनी ही दुश्मन बन जाती है। तापमान या केमिकल बदलावों की वजह से दवा टूटकर इम्प्योरिटीज बनाने लगती है, जिससे उसका असर और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़ा हो जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सब हमें एक बहुत जरूरी सिद्धांत की तरफ ले जाता है, जो दवा बनाने की दुनिया की बुनियाद है। सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि किसी दवा की शुद्धता को पक्का करना कोई वन टाइम चेक नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक हर कदम पर चौकन्ना रहने की जरूरत होती है।
तो शुद्धता कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली जंग है। और जैसे जैसे दवाएं और भी एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, ये जंग और भी ज़रूरी होती जा रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इनोवेशन और सेफ्टी के बीच ये संतुलन कैसे साधा जाए। इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।